निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। ये है ब्रह्मदत्त पुरी जी, यूपी से प्रयागराज से जुड़ते हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी हैं। दंडी स्वामी जी जो हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। स्वामी जी, क्या कांग्रेस को राजनीति करने में मजा आता है क्या? अब कांग्रेस देखिए किस पे राजनीति कर रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स ये कर रही है कि निगमबोध घाट पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि क्यों की गई। अब कोई कांग्रेस को ये पूछे कि आपके कार्यकाल में जितने भी प्रधानमंत्रियों की डेथ हुई थी उनको आपने क्या किया था। अब आप देखें, जैसे प्रणब मुखर्जी, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके समय तो शोक संदेश भी नहीं हुआ था, शोक भी नहीं मनाया गया था। उसके बाद पीएम नरसिम्हा राव, जिन्होंने पूरा अपना प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल किया था, कांग्रेस के कार्यालय में इनके शव को रखने से मना कर दिया। किन्होंने मना कर दिया? सोनिया गांधी जी। यहां तक कि शव जब उनके कांग्रेस कार्यालय में जा रहा था तो मेन गेट ही नहीं खोला गया। अब आप बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर की किस तरह से ये करते हैं, आप देखें। उसके बाद इनके समय में कोई भी मेमोरियल ट्रस्ट भी नहीं बनाया गया था। वो तो बीजेपी जब 2014 में आई तब नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया, उनके लिए ट्रस्ट बनाया गया। और यहां तक कि और भी एक प्रधानमंत्री है, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, जो थे सरदार पटेल जी की जब डेथ हुई थी 1950 में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग की और मीटिंग में एक पारित किया कि कोई भी सरदार पटेल की अंत्येष्टि में नहीं जाएगा ऑफिस कार्यालय छोड़ के। मतलब क्या कांग्रेस की राजनीति देखिए किस स्तर की है। और कांग्रेस की इस राजनीति से पूरा देश स्तंभ है, देश क्या पूरा वर्ल्ड स्तंभ है कि इस तरह से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले। इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें स्वामी जी, क्योंकि आप भी बहुत ज्ञानी हैं और इसके बारे में आप थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं, बताइए। जी 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 स्वामी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि जब उसका समय कार्यकाल होता है तब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, और जब वो सत्ता में होता है तो सारे प्रश्न काल जो है सब समाप्त हो जाते हैं। इनकी तो जहन में पहले से आदत है इन लोगों की। जी जी और जी। हमने ये देखा कि दुनिया जो है जिंदा में वोट तो सब मांग रहे हैं, लेकिन ये मुर्दा में भी वोट ढूंढने की आदत है इन लोगों की। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि स्वामी जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, ये इस समय फरवरी में 2025 में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। वहां पे जो सरदार लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो वहां पे ट्रेंड सेटर है, वो वहां पे बहुत कुछ कर सकती है उलटफेर। इसलिए उसमें भी, आपदा में भी ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जी बोले। ये बयानबाजी इनकी इसलिए है कि हो सकता है अब उनको मालूम है कि अब चुनाव आएंगे, और चुनाव आने के साथ साथ जो है पंजाब के लोगों को रिझाने के लिए कि देखो एक दलित उस परिवार से थे वो, और इस तरह की भावनाएं लोगों में भड़का के कि देखो सिख संप्रदाय से थे
और वो आपके पंजाबियत के थे और पंजाबियत का बड़ा ख्याल रखते हैं हम, और हमने मुद्दा उठाया, मतलब एक दिखावा, इनका ढोंग रचा हुआ है बिल्कुल ये सही जो है। है ना, राहुल राहुल गांधी को हमेशा ढोंग रचने की आदत है। अच्छा, उनको इन्होंने क्या बना रखा था, अपने जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको तो उन्होंने जी इंस्ट्रूमेंट बना रखा था। इंस्ट्रूमेंट जानते होंगे आप, जैसे कंप्यूटर हो गया या टेलीविजन हो गया, तो रिमोट तो सोनिया थी। इंस्ट्रूमेंट खैर, खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, अब रिमोट रिमोट लेके घूम रहे हैं। अब वो समझ गए कि रिमोट से काम होगा नहीं, बिना कोई ऊर्जा के रिमोट क्या करेगा। अब ये भी तकलीफ तो हो गई इनको जरा। जी और मनमोहन सिंह जी अच्छे प्रधानमंत्री थे और बड़े बुद्धिमान थे, और जो है कर्मनिष्ठ भी थे, और उनकी सोच और विचारधारा सब ठीक थी, पर वो इसलिए इनसे दबे रहते थे कि उनको एक पद की गरिमा, और पद में ऊपर उनको पद मिल गया था, तो वो पद की उससे दबाव में रहते थे। तो हम तो ये कहते हैं कि पद और प्रतिष्ठा के चक्करों में अगर रहोगे तो देश नहीं चला पाएंगे, इसलिए जो है पद और प्रतिष्ठा से भी ऊपर देश का ख्याल करना होगा हम लोगों को। और इस तरह जो है वो स्वामी जी आप तो इसमें प्रकाश डालें, क्या कांग्रेस की ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इस टाइम पे होनी चाहिए क्या इस तरह की पॉलिटिक्स? पूरा वर्ल्ड देख रहा है, एक तरफ तो जी जी, अंत्येष्टि हो रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी जी तैयारी, स्वामी जी। इनको मालूम होता किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव आने वाला है, और जी ये जी इनके पास कोई कार्यशैली का एजेंडा नहीं है। ये ऐसा, मतलब एजेंडा नहीं बताते, अपना मुद्दा मुद्दा ढूंढते हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए हमको प्रश्न काल और प्रश्न चिन्ह करने के लिए। तो ये जी तो जी जी ताक में रहते हैं। ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग कदापि देश का चिंतन नहीं करते, प्रश्न चिन्हों पर ज्यादा ध्यान इनका रहता है। और ये सोच रहे हैं कि हर बात का विरोध करना ही विरोध, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज पर विरोधी करते रहो। कहीं पर जो है उनको जो अच्छी बात है उसमें खड़ा तो रहना चाहिए, ये तो खड़े नहीं रहते, हमेशा जी विरोध जी। करो बस। इनकी जहन में और इनका लक्ष्य ही है, इन्होंने संकल्प ले रखा है। तो ये इनका संकल्प यही है कि बस कभी भी जो है खड़ा नहीं रहना है, साथ नहीं देना इनका, बल्कि देश के साथ खड़े न रहो, बल्कि केवल अपने पार्टी और अपना जो है गांधी खानदान को बचाना है किसी तरह। और करेक्ट वो करेक्ट। गांधी खानदान को बचाने के लिए जो दो चार लोग हैं जो जी हजूरी करते हैं सोनिया की, उन्हीं को वो चिपको बने हुए हैं अगल बगल वो लोग, और वो उनके साथ रहते हैं। जिस दिन वो जो उनका जो ये चार पहिया इनको खंबा बना रखा है, जिस दिन वो ध्वस्त हो जाएंगे उस दिन सोनिया खुद ही अकेले पड़ जाएगी। एक दिन ऐसे ये विलीन हो जाएगी, कांग्रेस समाप्त है भारत में, कांग्रेस का कोई अस्तित्व अब नहीं रहा है। और ये बौखलाए हुए हैं, इनको पता है कि कांग्रेस का अब आगे जो है ये पेड़, जो पहले कांग्रेस नाम का जो पौधा भारत में लगाया था इन्होंने, इस पौधे में इतने कीड़े हो गए, इतना जर्जर हो गया ये पौधा, इतना खंडित हो गया, इतना जो है इसमें बीमारियां लग गई कि ये पौधा ध्वस्त होने पर अब जो है शुरू हो गया 10 साल से। इस पौधे की टहनियां, तनाएं ऊपर से नीचे की ओर सूखता सूखता आ रहा है, और एक दिन जड़ें भी सूख जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों को अगर कुछ करना है तो देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, इनको देश की बात बिल्कुल करनी सही है। चाहिए। और जब अपना समय काल होता है तब अपनी बातें भूल जाते हैं। जब इन लोगों ने अपने आप धोखा दिया तो इनके जहन में वही है, जैसा ये खुद करते थे वैसा ही इनके भीतर से जो है जागरूकता हो रही है कि मतलब विचारधारा है जैसे को तैसा, ये आदमी ऐसा समझते हैं कि शायद ये भी ऐसे ही है। तो जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है या कुछ होता है, तो वो दूसरे को भी मूर्ख समझ, कितना भी विद्वान होगा उसको भी मूर्ख की दृष्टि से देखेगा, वो अपने से जोड़ेगा कि शायद ये भी अनभिज्ञ है। तो ऐसा ये राहुल की आदत है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक राष्ट्र पार्टी है, और राष्ट्र हित और राष्ट्र चिंतन करने वाली है। ये राष्ट्र पर कभी चिंतन नहीं करते, बस जाति पर चिंतन करना और भेदभाव करना, लोगों को बांटना, उनको विभाजन करना, और देश को जो है उकसाना, झूठ बोल बोल के जो है वोट पाना, ये इनकी नियत में तो कूट कूट के भरा है। हमेशा इन लोगों ने देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया। और ये लोग जाते हैं झोपड़ी में, जाते हैं झोपड़ी तो दिखाते हैं, लेकिन महल में बस महल में रहने वाले लोग हैं,
और ये महलों में रहने वाले लोग जो है एक बार झोपड़ी में जाके दिखाते हैं कि देखो हम झोपड़ी वालों का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं करते, उन्हीं झोपड़ी वालों को बाद में ध्वस्त भी कर जाते हैं। इनकी तो जहन में पहले से इन्होंने कहा गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, ऐसी भावनाएं रही। तो आज माननीय मनमोहन सिंह जी जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उस शरीर पर भी मरे हुए आदमी को भी जो है तंग करना या मरे हुए के बाद भी जो है उस पर राजनीति करना, या उनकी आत्मा सोच रही होगी कि देखो आज मेरे लाश के पीछे भी क्या राजनीति चल रही है इन लोगों की, ये कैसा खानदान है, जिंदे में भी ये मेरे को चैन नहीं लेने देते थे। उनकी आत्मा उनको कोस रही होगी बार बार कि जिंदा रहा तो तब इन्होंने इशारा करते रहते थे, मुझे कुछ कहने नहीं देते थे। देश के प्रति अगर माननीय मनमोहन जी कुछ बात उठाना चाहते थे तो उनको दबाव डालते थे, रोक देते थे, और मरने के बाद भी जो है कैसी हरकतें कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बातें उठाने की नहीं है। जितने प्रधानमंत्री आए हैं, जितने रहे हैं, वहां पर जो है राष्ट्र जो घाट है वहां पर जो उस घाट पर जो है सभी प्रधानमंत्रियों का जो है अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो मना किसी ने नहीं करा, रोका किसी ने नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितने मतलब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कितना विरोध करती है, कितना दूषित भावना रखती है, कितना मतलब इसे प्रकार की घृणा फैलाने का एक एजेंडा बना रहे हैं कि लोगों में घृणा फैलाओ और लोगों को जो है इनके प्रति जो है मोह भंग हो जाए। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, ये तो सोची समझी साजिश है। एक एक प्रपोजल बनाया है इन्होंने, इस प्रपोजल को लेके पर ये भूल जाए यह प्रपोजल जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इन लोगों ने जब जब ऐसी लाशें, जब कोई मरता है, अब हिंदू कोई मर जाता है तो वहां नहीं जाते, अगर कोई ऐसा SC ST या कोई ऐसा लोग मरेंगे तो तुरंत राहुल जो है ऐसा मार काट करने को तैयार हो जाता है, तोड़ फोड़ मचाने को तैयार हो जाता है, धक्का मुक्की करने को तैयार हो जाता है। एक बार राहुल कह रहा मुझे गिरा दिया था, धक्का दे दिया था, तो हर जगह राहुल को धक्का क्यों लग रहा है? जब ये इस तरह की इनको ये धक्का मार आदतें जो है इनके खानदान में है। राहुल की तो आदत बड़ी जी गंदी है, बार बार धक्का मारना और दिखा देना मुझे धक्का लग गया, चोट लग गई, जी मैं जी मर जी गया था, मैं बच के आ गया। ये मतलब देखो कितना झूठा आदमी, और अभी भी झूठ बोलने से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों से बच के रहे जनता। मैं तो एक इशारा करता हूँ पूरे भारत की जनता की, ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल इनसे जो है स्वामी सावधान रहने की जी, आवश्यकता है। स्वामी जी, खड़के साहब के सपुत्र ने जब वाजपेयी साहब की डेथ हुई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की, तो उनके जी जी सुपुत्र ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट ड्रिंकर। मतलब आप क्या जी सोच है इनकी, देखो आप किस जी तरह की सोच ये रखते हैं कांग्रेसी और कांग्रेसी का खानदान। जी मतलब जी क्या सोच है इनकी, इनकी हद सोच। कर दी इन्होंने पॉलिटिक्स की। जी कितने इन, निचले इन, स्तर का पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, देखिए आप। जी जी इन, इनकी सोच इनकी सोच दो प्रकार की ऐसी भारत के विपरीत है। इनकी सोच ये रहती है कि भारत जो है भारतीयता से न जागे, भारतीयता न जाग जाए। ये तो हमेशा अपोजिट रहे, इसी विषय पर चलते हैं कि मतलब जो है जी विदेशियों का साथ दे देंगे। देश, हमारे देश के जो शत्रु जो हमारे देश को बार बार जो है किसी भी प्रकार से देश में जो है कब्जा करने की, देश पर जो है इस प्रकार का आक्रमण करने की वो नियति रखते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। जी ये जी तो जी हमेशा हर तरह से इनका जो है अपोजिट काम करते रहो, मतलब सपोर्ट में नहीं रहते ये लोग। और अभी भी आप जी यकीन जी करना कि अगर कोई भगवान न करे ऐसी बात नहीं है, कोई अगर देश के कोई ऐसी बात आती है किसी देश के साथ लड़ने की, लड़ा तो वो राहुल उनके साथ खड़ा रहेगा, कन्फर्म है ये। कभी वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं देश के साथ खड़ा हूँ, वो उसी पार्टी के साथ अंडरग्राउंड जा जाके भेद यहाँ का बताएगा। इन लोगों के ऊपर खुफिया एजेंसियों को और भारत सरकार की मशीनरी को नजर रखनी चाहिए इन लोगों पर। ये तो बिल्कुल खतरनाक लोग हैं देश के लिए। ये कभी जी इनसे जी। देश को ये मतलब लोग जो है कभी जनता की रक्षा नहीं करते, ये खतरा पैदा स्वामी जी, करते हैं, ये खतरनाक स्वामी लोग जी हैं। आप देखो, स्वामी जी आप देखो, साधुओं पे जो पाल घर में हुआ था, जी वहां पे भी इन्होंने कोई कुछ नहीं बोला था, मौन रखा था। इनकी जबान एक नहीं हुई। मैं बहुत बोलता रहता था, मैं 1 साल तक लगातार बोलता रहा। रिपब्लिक भारत जी का चैनल था और उस पर जो है हमने कई बार बताया कि भाई वो जो है उस
इस तरह का जो है एक सुशांत सिंह का जो कांड हुआ था, एक वो वहां पर हुआ था, और 2-3 और कोई लड़कियां थी जो बॉलीवुड में वहां पर उनके साथ भी हुआ था। तो उन घटनाओं को बार बार हम उठा रहे थे। तो इस तरह से हमने तो कहा है कि ये लोग जो है इनकी सरकार है, और वो जो पुलिस अधिकारी वहां का कमिश्नर था उसने सबसे ज्यादा दगा किया है। और उसी का फल जो है वो जो पालघर में और सुशांत सिंह के साथ जो धोखा इन लोगों ने किया, और इनका मौन महंगा पड़ा वो महाराष्ट्र में, इसलिए आज जनता ने उनको जवाब दे भी दिया है। लगा अगर दिया। वो ऐसी हरकतें करेंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे को पूरा विश्वास था कि इन लोगों ने जो अत्याचार किया, इस अत्याचार का जवाब हमारी भारतीय जनता अवश्य देगी, महाराष्ट्र की जनता जरूर देगी, और बिहार की जनता भी जरूर देगी। क्योंकि इन लोगों ने जी बिहार का वो सपूत था, बिहार का बेटा था, और वो पूरे भारत का बेटा था। और बॉलीवुड में ये लोग करते क्या है कि इनका पूरा गिरोह, ये वसूली गिरोह है, कांग्रेस वसूली गिरोह है। आपको मैं असलियत जी बता जी दूं, ये अडानी अमानी करता है राहुल, लेकिन ये इनसे बड़ा कोई गिरोह है ही नहीं। ये सबसे ज्यादा बड़ा गिरोह है। बॉलीवुड से वसूली करते थे, और फिल्म से, खेल जगत से, भारत के उद्योगपतियों से, सबको ठगते थे ये लोग। और इसकी माँ ने जो है पैसा बाहर विदेशों में जमा करा है, खचाखच पूरा पैसा इनका सब जब बाहर विदेशों में बड़े बड़े होटल और इनके कारोबार, इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार को जांच करनी चाहिए कितनी संपत्ति, अचूक संपत्ति कहाँ से है इनके पास, इन्होंने कहाँ से कमाई है। कहीं कोई काम कारोबार इनका है नहीं ऐसा, तो कहाँ से आए ये पैसा। ये वसूली करते थे लोगों से, डराते जी धमकाते जी थे। सत्ता में बैठ वही खुजलाहट हो रही है राहुल को, वो खुजलाहट उसकी खोपड़ी में जो हो रही है वो केवल वसूली के लिए हो रही है, कि अगर हम रहते सत्ता में तो खूब नंगा करते देश को। अब मोदी जो है अडानी अमानी से ले रहा है मोदी, और मोदी जो है पूरे रोडों में लगा रहा है, बिजली में लगा रहा है, पानी में लगा रहा है, तो राहुल की खोपड़ी खुजला रही है। और कारण थोड़ी है। जी मैंने मूल मुद्दा बता दिया, चाहे कुछ भी हो, जो सही बात है वो हकीकत बताई है। तो इसलिए बिल्कुल सही उसको है। परेशानी अडानी अम्बानी वो इसलिए करता है बार बार, क्योंकि ये जो अवैध जो पैसे ये लेते थे लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, धमकाते थे, वो करते थे, किसी को तो छूट दे देते थे, अरे खूब करो तुम लूटपाट, खूब करो, आनंद लो, और हमारा इतना परसेंट भेज दो। ये तो वो काम करते स्वा- थे। स्वामी जी, इन्होंने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने भारत को तरक्की की राह पे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जी जी इनको सिला, इनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मेरे ख्याल से नहीं मिली। मरने होने के के साथ बाद तो पूरे नहीं होने मिली, के। जीते जी भी इन्होंने वो इज्जत नहीं दी। हालांकि जी जी 144 करोड़ जनता ने इज्जत दी, लेकिन इस जी जी गांधी खानदान ने इनको कोई इज्जत नहीं दी, और ना ही जी किसी ऐसे तकमे पे लेके गए जहां से ये टेक ऑफ कर सकते थे। बताइए कितने बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेट डॉक्टर जी मनमोहन जी सिंह। जी बताइए, जी उस पे भी अब ये जब सियासत कर रहे हैं। जी 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 भारत के गवर्नर रहे हैं वो। और जी उसके साथ साथ वो गवर्नर होने के साथ साथ जो है अर्थशास्त्र के बारे में जो है उनको बहुत ज्ञान था। और वो जब कोई योजना बनाते थे भारत को, तो ये रोक लगा देते थे, चुपके से बोलते थे नहीं रहने दीजिए ये। क्यों, इनको बिल्कुल पता था सही है। ये पैसा भारत, इनको मनमोहन सिंह जी बहुत योजनाएं जब इनको बताते थे ना कि ऐसा करना चाहिए, देश डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये खट से रोकते थे, बोला ये चुपचाप रहिए, बस जो हम कहेंगे वो करो। ऐसा दबाव बिल्कुल डालती सही। थी सोनिया। और हमेशा सोनिया गांधी ने उनको जो है कोई काम करने नहीं दिया, हमेशा रोक के रखा। जी, लेकिन लेकिन मनमोहन सिंह जी की मजबूरी इसलिए थी कि मैं प्रधानमंत्री पद पर हूँ, और इन्हीं लोगों के साथ में मिल के मैं बना हूँ, हालांकि तो मैंने जो है। मनमोहन सिंह जी ने कई बार सोचा भी था कि मैं प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दूं। कई बार उनके मन में आया भी था, ये जी जी विशेष सूत्रों से बात भी आई थी बाहर, लेकिन वो जी फिर रुक जाते थे, क्योंकि उनको सबसे प्रिय लगता था देश अपना। वो कहते थे जी देश जी मेरा प्रिय है। जी वो जी देश के लिए कुछ भी करना के लिए आतुर थे। उनको पता था कि चुनाव बार बार होंगे, और फिर जो है देश की इकोनॉमी बिगड़ेगी, झटका लगेगा, देश जी में जो है बाधाएं पड़ेंगी। इसलिए बिल्कुल भी वो सही। मौन धारण कर लेते थे कभी कभी। और ये लोग सोचते जी थे कि शायद हमने दबाव डाल दिया, हमारा पंच चल गया इनके ऊपर, हमारा जो जी है जी दबाव दबाव काम कर रहा है। तो आज भी वो ये सोनिया ये चाहती है, जैसे हरीश रावत है, उत्तराखंड में हरीश जी रावत है,
और आपके वहाँ जो है वो क्या है वो राजस्थान के जो आपके यहाँ के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री है गहलोत जी, गहलोत ये जी, जो हाँ, अशोक गहलोत। हम्म, अशोक गहलोत, तो ये लोग जो जोड़ियां हैं ना ये पुरानी, ये लोग इनके साथ खड़े इसलिए हैं कि ये ताक में है कहीं देखो प्रधानमंत्री अब सोनिया हमें बनाएगी, सोनिया तो रिमोट रहेगी, वो तो बनेगी नहीं। लेकिन ये ललायत हो रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, ये इनके जो है मन के लड्डू हैं ये सब, कुछ नहीं है ऐसा। और अब देश में जो है अब ऐसा नहीं होने हो सकता जो वो सोच रहे हैं। मैंने स्वामी जी, अरे स्वामी जी, देश पहचान चुका है कि किस तरह की ओछी हरकतें, ओछी राजनीति कांग्रेस करती है, उसको पूरा देश पहचान चुका है। इसीलिए जी जी अब इनकी जो कैटर थी कांग्रेस की, वो खत्म होती जा रही। और अगर इसी तरह की ये राजनीति करते रहे तो ये वो दिन दूर नहीं है जहां से कांग्रेस का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नहीं वो राजनीति करो, राजनीति की जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम प्लेस देख के की जाती है, सिचुएशन देख के की जाती है राजनीति। जी आप जी मातम में राजनीति कर रहे हैं, ये तो शोभा नहीं देता है। जी राजनीतिक स्वामी। दूषित मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं लोग। कि मैं तो जी ये कहूंगा कि दूषित मानसिकता की राजनीति भारत में फैली हुई है। और ये क्या करते हैं कि जो अगर कोई योग्य है, कोई पात्र है, कोई देश का कोई जुझारू है, अगर कोई सच्चा इंसान है, तो ये सब मिलके उसको दबा देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इनकी जहन में कूट कूट के तो ये जो दो चार चट्टू बट्टू सोनिया के अगल बगल घूम रहे हैं, अब इनका भी कोई अस्तित्व नहीं बचने वाला। अब ये समाप्त होने की कगार पर है, मुझे पूरा मालूम हो गया। और ये लोगों को जो है इस तरह जो इन्होंने उकसा के भड़का के झूठी झूठी बयानबाजी करके, झूठी बातें करके, झूठा एजेंडा दिखा के लोगों को ऐसे जो है लॉलीपॉप दिखाते रहे। अब पब्लिक को समझ आ गई कि इन लोगों ने जो है जमीनी काम नहीं किया, इन्होंने भाषणों में और बैनरों में काम किया आज तक। इसीलिए भाषण और बैनरों के विरोधी है मोदी जी, कि भाषण कम जी करिए, बैनर कम छपाइए, बल्कि आप काम करिए जमीन में। तो ये लोग तो जो है कितना कितना करोड़ों अरबों रुपए जो है बैनरों पर प्रचार में लग जाता है। तो प्रचार करना पड़ता, हम ऐसा काम करें कि हमारे ये बैनर लगाने बंद हो जाए, और बैनर लगाने की हमारे भारत में आवश्यकता न पड़े। कि हमारा बैनर हमारा विकास, हमारी रोड है, हमारा जो पानी है, बिजली है, रोड है, किसान है, मजदूर है, इनका विकसित होना, डेवलप होना, तो वो वही हमारे बोर्ड है। और वही जो है समय आने पर उन लोगों को जो है फिर वो जो है सत्ता में लाएंगे। तो इतना प्रचार की जरूरत पड़ती। टेलीविजन पर बार बार पत्रकारों के द्वारा प्रचार कराया जाता था, बार बार वो मतलब ये पैसा मीडिया में फूकते थे, इधर उधर फूकते थे। मतलब धन का अनावश्यक नाश किया इन लोगों ने, अभी 70 साल तक यही करते रहे और काम नहीं करा। और अपने अपने बचाव के लिए जो है बाहर ये दिखावा प्रचार ज्यादा करते रहे। और हवा हवा में बातें करी, लोग जो है बोलते हैं चलो फिर भी इनको दे दो, कहीं हो सकता है अब ये योजना ये आ जाए, अगली बार ये काम करे। लेकिन नहीं, 70 साल इन्होंने ऐसे ठगा लोगों को। अब वो जो है अब उसी के किए हुए कर्म जो है भोग रहे हैं। अब फिर इन्होंने क्या करा, डर गए, ये समझ गए कि अब जो है मोदी लहर चल पड़ी है। पहले राम लहर चल पड़ी है, फिर मोदी लहर चल पड़ी है। अब मोदी लहर से भी घबरा गए तो इन्होंने गठबंधन बना दिया। और गठबंधन इसलिए बनाया कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए। उनको पता था अगर कोई ये बता दे, कांग्रेस साबित करे कोई ईमानदार कोई नेता हमारे साथ जुड़ा हुआ है गठबंधन में, या समाजवादी पार्टी का कोई इज्जतदार नेता या कोई अच्छा छवि वाला नेता कोई जुड़ा है, तो साबित करके बता दे एक भी पात्र को किसी भी गठबंधन की पार्टी का कि ये देश के लिए योग्य पात्र है, कोई मेरे को पात्र नहीं लगा। ये सब लोगों ने अपराधी हैं और आपस में इन्होंने अपराध किए हुए, सब आपस में अपने अपराध को दबाने के लिए एक हुए हैं। ये अपने जो ठगी को दबाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार दबाने के लिए, अपना घोटाला दबाने के लिए उन्होंने कहा ये उजागर मोदी करने वाला है, तुम एक हो जाओ और हल्ला हवा फैला के रखो और दबाओ, मतलब काम न होने दो। लोकसभा में विघ्न डाल के रखो ताकि कोई हवा जो है ओपन न हो जाए और दबा रह जाए, मशीनरी ऐसे उलझी रह जाए। ये काम है इन लोगों के, इसलिए गठबंधन हुआ है।
गठबंधन तो देश को आगे ले जाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है। मान लिया जाए किसी को सपोर्ट नहीं है, साथ में किसी को ले लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं कि हमारा अपराध दबा रहे या हमारी छवि जो है इस तरह ढकी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ देश के प्रति इनका चिंतन, चलो कम से कम जैसा भी है, कम से कम देश के हित में तो करते हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। गठबंधन करने के बाद राष्ट्र के प्रति इनका कोई चिंतन नहीं है, बस विरोध करो, हवाई फैलाओ, लोगों को भड़काओ, आतंक फैलाओ, झगड़ा कराओ, विदेशियों से, आतंकवादी देशों से मिलके जो है देश में जो है दंगा फैलाओ, ये इनके जहन में है। गुंडागर्दी करो, पथराव कराओ, लड़ाई झगड़ा कराओ, समाज को जो है दूषित बना के रखो। तो इनके अंदर जो है समाज सेवा नाम की कोई चीज देखने में ही नहीं आ रही आज तक कि कोई भी काम ऐसा कर रहे हो कि चलो राष्ट्र सेवा में लगे हैं। व्यक्ति सत्ता के अलावा भी रहता है तो भी एनजीओ के माध्यम से, अपने जो है संस्था के माध्यम से, फिर भी वो समाज की सेवा कर। ये तो इनके तो कोई ना तो एनजीओ है, ना कोई संस्था है, ना कोई संस्था इनकी काम कर रही है कहीं, केवल लड़ना, लड़ाना और झगड़ा जोड़ना और कुश्ती करना लोकसभा में। स्वामी जी, केवल कांग्रेस ने अपना पूरे घर को प्रमोट किया, यानी कि अपने परिवारवाद जो कहते हैं कांग्रेस में है, ये कूट कूट के बना हुआ है। परिवारवाद से ही कांग्रेस का न्यारा व्यारा नहीं होने वाला है। इन्होंने किसी बाहरी इंसान को प्रमोट करके न तो सीएम बनाने की कोशिश की, ना तो प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। ये अपने में ही बनाते हैं और अपने में ही ये कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कितने यंग चेहरे हैं कांग्रेस में जिनको आज तक कहीं पे भी खड़े होने की जगह नहीं मिली है। कितने हैं कई यंग कांग्रेस में अभी भी। जी 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 क्योंकि इनमें जो है चार खंबे हैं इस वक्त तो कांग्रेस में। वो चार खंबे ऐसे खंबे हैं कि वो चारों खंबे केवल एक ही कमरे के हैं, पूरे घर के नहीं है वो। और उस कमरे के अंदर ये सबको कैद करके रखना चाहते हैं। एक खंबा बाड्रा है, एक खंबा प्रियंका है, एक खंबा राहुल है और एक खंबा आपको बता दें सोनिया है। ये चार खंबे हैं एक कमरे में। ये सोच रहे चारों कोणों के अगर ये खंबे टूट गए तो कमरा भी नहीं बचेगा, अब तो ये तो कमरे के खंबे रह गए। और इन लोगों ने जो है ये चाहते हैं कि बस अपने कमरे के भीतर कांग्रेस को रखे। ये नहीं होने देगा भारत के अंदर, ये नहीं चलेगा। भारत में ये चलेगा कि पूरे राष्ट्र के अंदर अगर कोई संस्था या कोई समिति या कोई इस प्रकार का सामाजिक संगठन अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको बढ़ाया जाएगा। जनता सब बदलना जानती है। अब इन लोगों ने बहुत समय दिया, इनको बहुत मौका दिया, 14 पंजे 70 14 बार इनको मौका दिया जनता ने, लेकिन नहीं सुधरे। क्या करे? तो अब यही होगा कि भैया अब चुपचाप बैठे रहें और अपना जितना दिन काट बीत जाए वही ठीक है बस। अब इनको जो है चिल विचल नहीं करना चाहिए, इसलिए जो है देश को विकसित होने दें, बाधा न डालें। मैं यही कहूंगा अपने आप मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से कि आप केवल अब बाधा की घड़ी रह गए हैं, बाकी रोड़ा है, बाकी कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जरा भी सोच इनकी राष्ट्र के प्रति है। ये हमेशा विदेशी सोच रखने वाले हैं, ये विदेशी बीज है, ये विदेश के लोग हैं और हमेशा विदेश की योजनाओं से मिले रहते हैं। कभी अपने भारत की योजना नहीं बनाते, कभी अपने भारत के स्वदेशियों के साथ खड़े नहीं रहते और हमेशा खट या तो चाइना में चला जाएगा या तो अमेरिका जाके वहां पर उनको पटाएगा। ये तो मतलब ये खुरापाती आदमी। तो इनका खुरापात जो है इनके जन्म में आज से 40 साल पहले भी हम कहते थे स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, उसमें हम सम्मिलित रहते थे। और हमने हमेशा कहा सोनिया गांधी को किसी भी प्रकार से बढ़ने नहीं देंगे भारत के अंदर प्रधानमंत्री। बहुत विरोध करा था इसका। सोनिया गांधी जो थी एक विदेशी महिला है, एक नचायन है, नाचने वाली थी, और उसको राजीव गांधी लिया है उठा के। अब लिया है तो रख दी, अब रख दी तो रखा, जब रख दी तो फिर सब सत्ता में ये बैठे थे। अब इन्होंने कागज पत्र से बनवा दिए, वो कर दिया। तो ये इस प्लान में कि सोनिया को जो है इंदिरा गांधी की तरह बना दो। लेकिन वो तो हमारे भारत के समझदार लोग रहे, हमारे भारत की जनता समझदार रही, इसको बिल्कुल जोर लगाया, इसको बढ़ने नहीं दिया और इसको ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक। इसलिए ये लोग ये ना सोचे कि अब अगली बार वो सोच रहे प्रियंका को, वो उनके दिमाग में एक नक्शा है कि इंदिरा गांधी बनाएंगे। अब कुछ नहीं बनने वाली वो भी, इसलिए नहीं बनेगी। मैं उनसे कोई नाराजी नहीं है व्यक्तिगत,
मेरा मतलब ये है कि ये विदेशी खोपड़ी वाले हैं, सड़ी खोपड़ी के लोग हैं, हमारे देश के कल्चर को नहीं मानते, हमारी संस्कृति की जी रक्षा नहीं करते, हमारी संस्कृति के साथ खड़े नहीं रहते, हमारी भारतीयता के साथ। सोनिया गांधी ने इतना षड्यंत्र रचा, वो जो है जर्सी जर्सी देसी गायों को यहाँ जर्सी बनवा दिया भारत में। इन लोगों ने, इनके जी खानदान ने हमेशा जो है पश्चिमी कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोगों को हमारा भारत देश, हमारे भारत की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। जी ये जी हमारा जी नाराजगी है कि ये लोग विदेशी जी जी कल्चर के ज्यादा सपोर्टर है। हम अपने जी भारत जी की संस्कृति चाहते हैं, हम अपना भारत का इतिहास चाहते हैं। हमारे जो पंजाब में, ये राहुल से पूछो जरा, राहुल से पूछो, जो बाल दिवस के दिन इसने एक बात कही कि जो है उनके 4 पुत्र जो है वो गाड़ दिए गए जिंदे, उन पर कभी बोला? अगर राहुल इतना दर्द और हितैषी है पंजाबियत कर, पंजाबियों का लास्ट शब्द हमारा इसी बात पर है कि उन्होंने कभी हम्म पंजाब के प्रति इतना नहीं सोचा, कभी बाल दिवस के नाम पर नहीं। चाचा नेहरू गुलाब ले लेके घूमते रहे, सुंगाते रहे, बच्चों को कह रहे चाचा जी बना दिया। ये कोई बात है? चाचा जो जो हमारे जो बच्चे थे, जो जिन्होंने बलिदान दिया, धर्म नहीं बदलने, ये धर्म राहुल, सोनिया और वाड्रा ये धर्म बदलने आए हुए हैं भारत के अंदर। मैं चेतना देना चाहता हूं, उनको सावधान करना देना चाहता हूं कि इस तरह की इनको सत्ता पर कब्जा करने की प्लानिंग यही है इनकी। बार बार जोर इसलिए लग रहा है कि भारतीय कल्चर को खत्म करो, और कोई इनका विकास से मतलब नहीं है इनका। ये वो लोग हैं, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी और उनके जो है 4 बेटों को जो है जिंदा गाड़ दिया था। उन बेटों के प्रति कोई पीड़ा जताई कभी? कभी बोला बाल दिवस मनाना चाहिए उनके लिए? नहीं नहीं बोला। तो कभी ये नहीं कौन होते हैं कि पंजाबियत के बड़े दयालु बनते हैं और मनमोहन सिंह जी की लाश पर भी जो है इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें पंजाबियत और पंजाब का दर्द है, पंजाब में जाके राहुल को बोलो, वहां फील्ड में जाके समाज में सेवा करे और जनता की बातें और दुख दर्द को सुने, वहां जो है उनके बीच में रहे। ये नहीं कि सड़कों में लाल किताब लेके लहरा रहा है, घुमा रहा है, दिखा रहा है, ड्रामा कर रहा है। ड्रामा करना बंद करे राहुल, और हकीकत जो है सामाजिक सेवा करे। तभी जो लोग जो है पसंद करते हैं, लोग ऐसा नाटक पसंद कम करते हैं। जनता समझ गई, जनता इसीलिए सत्ता में इनको नहीं जाने दे रही है। जनता से पूछो ना, जनता को जवाब दे राहुल कि क्या लक्ष्य है मेरा? कोई लक्ष्य नहीं है इनका, कोई सोच नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। किस पर लड़ेंगे? इनके पास कोई जी पात्र नहीं है प्रधानमंत्री के लायक, आगे कोई नहीं लगता, हमें कोई है ही नहीं इनके पास, कोई भी आदमी नहीं है इनके पास। ये पूरे गठबंधन के जी साथ जी जो है कोई भी सुयोग्य पात्र नहीं है भारत का, जो हमारा लीडर बन सके, लीडराना कर सके भारत का। मुझे पूर्ण जी विश्वास है इस बात पर। जी 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 तो स्वामी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और हमारे पास समय इतना ही था। आपका आने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय जय हिंद, जय जय भारत। जय भारत जी।